हेलो फ्रेंड्स, एमबीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मानव पोषण। मानव पोषण में सबसे पहले पढ़ेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। जो जीवों के विभिन्न प्रकार की जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जो जैविक कार्यों को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो बायोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से कैसे होते हैं? जो ऊर्जा उत्पन्न करना, उपापचयी क्रिया, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, ये सभी क्या होती हैं? बायोलॉजिकल फंक्शन। इसके बाद में जो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, जो कि शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों निश्चित अनुपात में 1:2:1 में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो निश्चित अनुपात कितना है? 1:2:1 में। जो शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति है कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। जो ग्लूकोज है शरीर में एनर्जी उत्पन्न करता है। फ्रक्टोज है जो शहद से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो शरीर में है एनर्जी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलते ही शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जो ये ग्लूकोज है ये सभी क्या करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलते हैं? जो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है जो कार्बनिक यौगिक है, जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इसमें से 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर से ही मिल जाते हैं। उसके बाद में जो बाकी के 10 अमीनो अम्ल हैं वो शरीर भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है। तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में 42% और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण को कार्य को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले बाल व नाखून शुद्ध प्रोटीन होते हैं, जो ये भोजन के रूप में काम नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि ये अघुलनशील होते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से? क्वाशियोरकर और मरास्मस। ये जो रोग होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलते हैं हमें शरीर में? दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दही। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट वसा। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिलते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है जो फिक्स मात्रा में मिलती थी, 1:2:1 में मिलती थी। लेकिन वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव में है तो वे तेल कहलाते हैं। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। और जो वसा की कमी से है, स्किन रूखी हो जाती है और वजन में कमी आ जाती है। और चिकनाई युक्त पदार्थों में वसा होती है। जो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो वसा का जमाव त्वचा के नीचे पाए जाने वाला एडिपोज ऊतकों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऊर्जा की मात्रा का इसके कार्य देखते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम होता है और शरीर के अंगों को चोटों से बचाती है। इसके बाद देखिए इन तीनों में जो अंतर है वो देखिए। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
1 ग्राम प्रोटीन के दहन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और जो 1 ग्राम वसा के दहन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। जो ऊर्जा प्राप्त करने का जो क्रम है वो कैसे होगा? सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में, दूसरी पे है वसा में और तीसरे पे है प्रोटीन में। अच्छा, ये तो हो गया सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने में। अगर ऊर्जा की मात्रा का क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में है? वसा में। 1 नंबर पे वसा, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, तीसरे पे प्रोटीन। ठीक है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। इसमें कौन सा करता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर फ्रक्टोज। निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। जो ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? हमने बताया था जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनसे क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो विटामिन होती है उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से हमने पढ़ा था होने वाले रोग 2 होते हैं। कौन कौन से? क्वाशियोरकर और मरासमस। ने राइट आंसर ऑप्शन ए, क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलवर्धक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल, दाल। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।